ये बहुत ही अच्छा था कार्यक्रम और परिचर्चा भी बहुत अच्छी रही। मेरी काफ़ी, जिसको कहते हैं ना ग्रिलिंग, जो कहते हैं ना, वो ग्रिलिंग हुई है अच्छी तरह से। लेकिन मुझे अच्छा इस बात का लगा कि बहुत लोगों ने जो है ना सवाल किए, प्रश्न किए और हम उनका उत्तर दे सके जितनी मेरी ज्ञान थी उसके अनुसार से। तो आशा करता हूँ कि शायद मेरे इस कार्यक्रम में जो हिस्सा लेने से आप लोगों में थोड़ी सी ज्ञान थोड़ी सी और बढ़ गई होगी। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला, दोनों ओर से कई तरह की खबरें आ रही थी, चाहे पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें, क्या आपको लगा इस तरह से कुछ मीडिया ने अति उत्साहित बताया या इस तरह से जो सही खबरें चल रही थी? देखो, कुछ पत्रकार जो हैं, एक याद रखो बात जो है ना, पत्रकार का काम होता है कि जो बात हुई है, जो सच वाली फैक्ट्स हैं, उसको पेश किया जाए। ठीक है, कई बार गलत चीज़ें भी पेश की जाती हैं, तो पत्रकार को उस समय थोड़ा संयम दिखाना चाहिए कि पता करने कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीआरपीज़ की वजह से कंपटीशन होने लग जाता है चैनल्स के बीच में। चैनल सोचते हैं कि इसने ब्रेकिंग न्यूज़ कर दिया है, तो अगर मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दिखाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि ये आज तक ने नहीं दिखाया, एनडीटीवी ने दिखा दिया, फलाने ने दिखा दिया, उसने पहले दिखाया। तो उसमें क्या होता है, कई बार गलत खबर छप जाती है। ठीक है, जैसे कि कराची के ऊपर अटैक हो गया, कराची हार्बर के ऊपर गलत खबर थी, ना किसी ने बोला था, लेकिन फिर भी वो अफवाह शुरू हो गई। कुछ राजनेताओं के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सबूत भी मांगे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसे? ये इन चीज़ों पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। ये लोगों की आवाज़ें चलती रहेंगी। आप भी वहाँ पर काफ़ी समय तक रहे, काफ़ी आपने लड़ाइयाँ भी देखी है, क्या स्थिति है वहाँ पर? क्या स्थिति के कारण इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, जैसे वहाँ पर धर्म पूछ कर मारा गया आतंकवादी? क्या प्लानिंग थी इन लोगों की? देखो, ऐसे है कि स्थिति जो थी पहले ख़राब थी, स्थिति इम्प्रूव हो रही है, लेकिन हालात को इम्प्रूव होते होते वक्त लगता है। और कुछ लोग होते हैं जो अभी भी पुराने जो उनके सपोर्ट बेस था, वो सपोर्ट बेस है, उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता क्योंकि वो भी छुप जाते हैं। तो ऐसे कुछ वारदात बीच बीच में होते रहते हैं और शायद आगे भी हों, सो देखते हैं। कौन लोग सपोर्ट करते हैं? ये बेसिकली ये प्रॉक्सी वॉर कहते हैं हम इसको। कश्मीर की जो युद्ध चल रही है, इंटरनल युद्ध, इसको हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। प्रॉक्सी वॉर का मतलब कि पाकिस्तान कुछ लोगों को इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और वो लोग हैं उसके जो तंजीम जिसको कहते हैं, या उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, आजकल उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया है, उसको TRF बोलते हैं, लश्कर तोयबा को, रेजिस्टेंस फ्रंट। तो उस रूप में वो अपने बंदों को, पाकिस्तानियों को अंदर भेज के वो आतंकवाद कर रहा है। ठीक है, और ये जो इस प्रकार के जो प्रॉक्सी वॉर होता है, ये कुछ सपोर्ट बेस होता है वहाँ पर लोकली, जिसका फ़ायदा वो उठाते हैं। किस तरह से रोकना चाहिए सरकार को, इसको कदम उठाना हो, या सेना को किस तरह के कदम उठाना चाहिए? अभी क्या ज़रूरत है? सेना का काम है जो है वहाँ पर जो आतंकवादी आते हैं उनको ख़त्म करना, ये क्लियर काम है। वहाँ के शासन को चलाना किसी और का काम है। ठीक है, वहाँ के लोगों की जो सिखलाई करनी है या उनको पढ़ाना लिखाना, वो किसी और का काम है। तो सेना का काम क्लियर है।